घोटाले और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर हंगामा जारी। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर के सीबीआई जांच की मांग तक कर दी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने तो 10 से 12 साल के पेपरों की जांच कराने की सरकार को चुनौती दे दी। वहीं बीजेपी ने घोटाले को कांग्रेस की देन बताया। क्या है आरोप प्रत्यारोप और कैसे सरकार कांग्रेस के आक्रामक तेवरों का जवाब दे रही है, आगे आपको दिखाते हैं। ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा, कांग्रेस ने खोला नया मोर्चा। भजनलाल सरकार को चुनौती, सरकार विपक्ष में फिर ठनी। ओएमआर शीट घोटाले और परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर युवा लामबंद है। सड़कों पर आक्रोश है और इंसाफ की आवाज बुलंद है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने राजस्थान में परीक्षा पेपर लीक और ओएमआर शीट गड़बड़ी को लेकर भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दी है। गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले में अपनी डफली अपना राग बजा रही है। डोटासरा ने कहा कि सरकार में अगर दम है तो वो 10 से 12 साल के तमाम पेपरों की सीबीआई जांच करवाए। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ओएमआर फर्जीवाड़े को कांग्रेस सरकार की देन बताया। आज कह रहे हैं कि ओएमआर शीट फर्जी है, ये हुआ, बेईमानी हुई, मान लिया। पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहे, एसओजी पे सवाल नहीं उठा रहे, सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे। मैं इस मन से कहना चाहता हूं, अगर तुम में थोड़ी बहुत भी जरूरत है, हिम्मत है, ईमानदारी है, तो 10 और 12 साल के तमाम पेपरों की सीबीआई से जांच कराओ। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। आउटसोर्स करा गया एक कंपनी को और फिर जो ओएमआर थी, जो मार्कशीट थी, उसके अंदर नंबर्स बदली कर दिए गए। ये धोखाधड़ी लगातार कांग्रेस के शासन में हुई, एक बार नहीं कई बार हुई। पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हुए। अब उस समय के घोटालों की तहकीकात जो चल रही है उसमें ये भी निकल कर आया जो ओएमआर की जो शीट के साथ खिलवाड़ हुआ। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो उत्तरदायित्व जनता देती है जनप्रतिनिधियों को और फिर सरकार बनती है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उसने ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन फ्रॉड और 100% कॉन्फिडेंस ऑन यूथ, इसको मानते हुए कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी दिशा में राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व में, वहां पर भी हम करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस ओएमआर शीट घोटाले पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, उसके बारे में यहाँ आपको बता दें। दरअसल ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर परीक्षा परिणाम प्रभावित किए गए। एसओजी जांच में लंबे समय से चल रहे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। कई कर्मचारी वर्षों से इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। कट ऑफ असामान्य रूप से बढ़ाई गई। परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे। सभी हालिया परीक्षाओं की दोबारा जांच की गई। कांग्रेसी नेताओं के आरोप है कि बीजेपी सरकार केवल इस मामले में बड़े मगरमच्छ के होने की बात कहती है, लेकिन कार्रवाई से बच रही है। तो वहीं बीजेपी के मुताबिक ये कांग्रेस की अंतर्कलह है, जो युवाओं की आड़ में दूसरे गुट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए ये आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। इनके साथ कुठाराघात हो रहा था। अभी ओएमआर शीट का देखा, इतना बड़ा घोटाला पकड़ा, कई सालों से हो रहा हो, कितने सालों से, और क्या पता इसकी जांच होगी तब मालूम पड़ेगा। जो अभी स्टेट की सरकार पे किसी को विश्वास रहा नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछली सरकार से लेके अब तक ये इतने सारे घोटाले खुल चुके हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए। इसलिए सीबीआई जांच के लिए इनकी मांग भी थी और जो आरपीसी और आरएसबी जो बोर्ड है, दोनों को निरस्त करने के लिए। ये घोटाला 2018 का है और भाजपा की जब से सरकार बनी तब इसकी जांच भी शुरू की है। और स्टेट की जांच अपने आप में एक सक्षम एजेंसी है ऑलरेडी, इसको सीबीआई को जांच देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस में दो गुट है, जो एंटी गहलोत गुट है या हरीजी वाला गुट है, वो गुट आज एक्टिव था, पूरी कांग्रेस नहीं थी। ओएमआर शीट और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला राजस्थान की सियासत में लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा लामबंद है तो सरकार विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन असल मुद्दा युवाओं के साथ हो रखे छल का है, जिसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे युवाओं का भरोसा एक बार फिर कायम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
तो बात सिर्फ ओएमआर शीट में गड़बड़ी को लेकर के सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांव की सरकार को लेकर की भी बात है। और इसी को लेकर के एक हुंकार रैली की गई और इसमें जब ये बैठक की गई तो उसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल हुए। आज क्या क्या हुआ और किस तरीके से जयपुर में हंगामा किया गया, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं। तो यहां आप ये समझिए कि ये जो गांव की सरकार है उसको करवाने के लिए, यानी कि उसके लिए चुनाव होने चाहिए, इसकी मांग भी कांग्रेस पार्टी ने की है। जयपुर में कांग्रेस का पंचायती राज सम्मेलन हुआ और पंचायत चुनावों में पार्टी की रणनीति तैयार की गई। केंद्र के मनरेगा में किए गए बदलावों पर विरोध किया गया और जैसा कि हमने इससे पहले टीकाराम जूली को भी बात सुनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका जाना बैन कर दिया जाए, वहां पर गांव के लोगों को उनको रोक देना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सम्मेलन के अंदर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। मनरेगा में ऐप आधारित अनिवार्य हाजिरी पर सवाल उठाए गए और मनरेगा बचाओ संग्राम की जो योजना है इसकी देशव्यापी घोषणा की गई है ताकि इसको पूरे देश भर के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए, जिसमें इन मुद्दों को गांव-गांव तक ले जाने की योजना भी है। अब जरा आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि आखिर किन किन मांगों पर यह आर पार चल रहा है, जरा वो भी आप जानिए। योजना में काम की गारंटी है और मजदूरी की गारंटी की जो मांग है वो की जा रही है। साथ ही इसमें जवाबदेही की गारंटी भी बहाल हो, यह भी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। वहीं मनरेगा में किए गए सभी बदलाव तत्काल वापस हो जो केंद्र के द्वारा किए गए। वहीं काम के अधिकार को पूरी तरह बहाल किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर उतरकर मांग कर रही है। वहीं राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय कर दी जाए, ये उनकी मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर के आर पार चल रहा है।